अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर अकेडमी. माई सेल्फ हुसनैना राजपूत. टुडे इज़ आवर 32 टॉपिक ऑन कोग्निटिव साइकोलॉजी. ठीक है, जैसे कि पीछे हम टॉपिक्स में बात कर चुके हैं, जिस पिछले टॉपिक्स पे हम लोग बात कर चुके हैं मेमोरी पे. आज भी हमने मेमोरी पे ही बात करनी है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेन सब टॉपिक है, वो है रिकॉल वर्सेस रिकॉग्नाइजेशन. कि ये क्या होती है. रिकॉग्नाइज क्या है कि रेफर टू आवर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन इवेंट, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एज बीइंग फेमिलियर वाइल रिकॉल द रिट्राइवल ऑफ रिलेटेड डिटेल फ्रॉम मेमोरी. ठीक है, कि रिकॉल में और इन दोनों में आपस में फ़र्क क्या है. उसके बाद है टू बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइज एंड वाई रिकॉग्नाइज इज़ preferable in user interface. We need take a small into how to human memory work. Activation of content in memory, ये एक है जिसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में यूज़ होते हैं. Often psychologists think of memory as recognized in chunks, basic interconnected unit. Each chunk can be described by activation, a measure of how easily that chunk can be retrieved from memory. For example, your name in a chunk in memory. It has a very activation. If someone woke you up in the middle of the night and asked you what is the name, you would be able to produce it fairly quickly. On the other hand, if you had remembered the name of your first grade teacher, the answer would like be harder to come with. मतलब कि हमें जो सा नाम है हमारा हमें पता है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले कि मतलब किसी का और का नाम पूछ ले टीचर, तो हमें क्या होगा कि हमें फर्स्ट ग्रेड टीचर का, कि पहली क्लास में आपका टीचर कौन था, तो उनको रिकॉल करने में ज़रा मुश्किल हम पेश आएगी. इट्स एक्टिवेशन इज स्लो. द एक्टिवेशन ऑफ चंक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 डिफरेंट फैक्टर. प्रैक्टिस, कंटेंट्स, रिसेंटली. प्रैक्टिस, हाउ मैनी टाइम चंक कैन बी यूज इन द पास्ट. ठीक है, चंक मतलब ये कितनी दफ़ा हम यूज़ कर सकते हैं. रिसेंटली, हाउ रिसेंटली chunk has been used. Context, what is present the person focus of attention. We shall briefly review each of these individually. Common laws say the practice makes perfect. मतलब practice makes perfect. जितनी हम practice करेंगे हम उतना परफेक्ट बनते जाएंगे. Indeed, the more you practice piece of information, the more likely you are remember it. A chunk activation depends the amount of practice that is received. The part of the reason why your name so much familiar than you the first grade teacher, it has received a lot more practice. ठीक है, अगर हमें वही मतलब कि फर्स्ट ग्रेड का टीचर है, अगर उसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, हम रूटीन लाइफ में उसका नाम लेंगे, तो वो हमारी बहुत ईजिली होगा उसको भी रिकॉलिंग करना. Besides practice and recently, the third factor that affect activation content. To understand what the mean, we need to take a step back and talk about associations. In the beginning of the section, we said that chunks are interconnected memory units. The connection between two chunks is called association. मतलब दो जो chunks हैं, जैसे कि हमने किसी वर्ड के chunks कर लिए, वो associate कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. जब तक वो एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं, वो कभी भी एक वर्ड नहीं बन सकता. If we say word Paris, you ask to tell me what word mind when you hear it. You come the France food. मतलब कि अगर हमारे माइंड में कोई लफ्ज़ जैसे रेलवे स्टेशन आ जाता है, तो उसके किसी के साथ एसोसिएट करता है, वहाँ पे ट्रेन होगी, पटरी होगी, ये चीज़ें हमारे से उसके साथ एसोसिएट करना शुरू हो जाती हैं. ऑल दिस वर्ड आर स्ट्रॉन्गली एसोसिएट विद दिस. ठीक है, the most active chunk in memory as the one selected for first response, the next most active chunk will be your second response and so on. मतलब कि जैसे जैसे वो होगा हमारे एक्टिव होगी वो रिस्पॉन्स, आगे से आगे जो सा वो चलता जो सा वो जाएगा.